हेलो एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विल यानी हमारी जो वसीयत होती है वो किस प्रकार बनती है। एंड तक कुछ इस तरह का ड्राफ्ट है जो फाइनल ड्राफ्ट हमारे सामने प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे ये ड्राफ्ट जो है हम बना सकते हैं। स्टार्टिंग में हमारा टाइटल और डिक्लेरेशन ऑफ विल आता है। इसके अंदर जो पॉइंटर्स हैं, आपको हेडिंग में विल लिखना होता है। फिर जो ये वाली लाइन होती है, फर्स्ट लाइन, दिस इज़ द लास्ट विल टेस्टामेंट, यानी मैं आखिरी बार अपनी वसीयत जो है इस प्रकार से लिख रहा हूँ, ये वाली लाइन आती है। अब ये किसकी है, तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चालू हो जाती है। जिस इंसान की वसीयत है उसका नाम, सन ऑफ, रेसिडेंट ऑफ, ये तीन बेसिक इन्फॉर्मेशन आप दे देते हैं। और कहाँ पे बनाई है, मेट एट, लोकेशन, ऑन, डेट, ये हो गया। अब यहाँ पे आपकी स्टार्टिंग लाइन जो होती है ये भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हर ड्राफ्ट में। दैट द लाइफ इज़ अनसर्टन एंड दिस इज़ माई लास्ट विल बाय द वे ऑफ विच आई बेक्वेथ। अब ये वर्ड का ये मतलब होता है कि द प्रोसेस जिससे द एक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग अ विल, किस प्रकार आपकी प्रॉपर्टी जो है आपके मरने के बाद डाइल्यूट होगी या बेसिकली डिवाइड होगी, ये इस वर्ड का मतलब होता है। तो ये जो चीज़ है आप वो वॉलंटरीली कर रहे हैं, ये लॉ के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़रूरी है। एंड आउट ऑफ फ्री कंसेंट, यानी किसी प्रकार का ज़बरदस्ती आपके ऊपर नहीं है। एंड साउंड माइंड वाले स्टेट में आप कर रहे हैं, साउंड स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है। और जो ये सारी प्रॉपर्टी है आपकी एंसेस्टर प्रॉपर्टी नहीं है, यानी किसी भी प्रकार के दादा या किसी और की प्रॉपर्टी नहीं है। ये जो व्यक्ति है इसी ने ये प्रॉपर्टी कमाई है और बनाई है, एक तरीके से उसी की ये प्रॉपर्टी है। तो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का बेनिफिशरी, यानी भविष्य में उसका बेनिफिट कौन कैसे ले सकता है, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन जो है वो आपका रहेगा इस पूरे ड्राफ्ट में। ये आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में आप ये बताते हैं कि आपकी फैमिली डिटेल्स क्या है, यानी आपकी वाइफ है उनका क्या सीन रहेगा, उनके बच्चे, उनके मतलब फिर आपके बच्चे आ जाते हैं। सो यहाँ पे सबसे पहली लाइन आती है आपकी वाइफ के बारे में, वेयर एज आई वॉज मैरिड टू, आपकी वाइफ का नाम, इस तारीख को हम 44 साल से एक साथ रह रहे हैं, वेडलॉक से हमें 2 बच्चे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी है। इवन अगर फॉर एग्जांपल आपके 3 बच्चे हैं और आप सिर्फ 2 को ही प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, आपको तीनों की इन्फॉर्मेशन लिखना ज़रूरी है, ताकि विल के समय बाद में किसी तरह का डिस्प्यूट ना आए और ये कन्फर्म्ड रहे कि आपको ये वाली बात पता थी कि आपके 3 जो है चाइल्ड थे बट आपने 2 को ही प्रॉपर्टी दी है। इसलिए इस केस के अंदर आपको सारी जो आपकी फैमिली ट्री है उसका मेंशन करना ही पड़ेगा। सो उससे आपको एक सन हुआ है जिसकी उम्र ये है, और एक डॉटर हुई है उनकी उम्र ये है। अब अपन सन और डॉटर की बात करेंगे। तो जो आपके सन हैं उनकी शादी हो चुकी है और उनके वेडलॉक से भी एक चाइल्ड आ चुका है जो कि 10 साल का है, और वो इस रेसिडेंस पे रह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम कैरेक्टर्स गिनते कितने हो गए, 1, 2, और ये जो वो भी थी डॉटर, 3। अब इनकी शादी हुई तो ये चौथी इंसान आ गया और 5वां इनका बच्चा आ गया, 5 कैरेक्टर हो गए। अब अगला, वेयर एज प्रिया वर्मा, जो डॉटर हैं उनकी, उनकी शादी राकेश वर्मा से हुई है, 6th कैरेक्टर आ गया, और उनसे भी वेडलॉक से ये है 7th कैरेक्टर, वो इस एड्रेस पे रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 7 कैरेक्टर हैं। अगर इस ड्राफ्ट के अंदर 7 लोग लिखे हुए हैं तो ये कोर्ट एज्यूम करेगा कि इन 7 लोगों के अलावा प्रॉपर्टी किसी भी 8th इंसान को नहीं दी गई है। अगर फॉर एग्जांपल आप अपने किसी दोस्त को ही प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 8th कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके बारे में लिखना पड़ेगा कि ये मेरा फ्रेंड है, हम इतने सालों से दोस्त हैं और ये इस रेजिडेंस पे ऐसे ऐसे रह रहा है। अब इस विल में ज़रूरी नहीं है कि इन 7 के 7 लोगों को प्रॉपर्टी दिखे, बट इन 7 के अलावा किसी और को नहीं जा सकती है इस विल के हिसाब से। अब देखिए दूसरा जो एक्सपेक्ट आता है वो आपकी प्रॉपर्टी का आता है, यानी आप आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पहले उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे। सो आपके पास ये 4 इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है आपने उनका डिस्क्रिप्शन दे दिया, वो कितने स्क्वायर फीट की है, क्या प्रॉपर्टी नंबर है, कहाँ पे है, आपने ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। अगली इन्फॉर्मेशन आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ की आती है। आपने मूवेबल प्रॉपर्टी का दे दिया कि आपके हाउस होल्ड और पर्सनल बिलोंगिंग्स जो इस अपार्टमेंट में रखी हुई है, आपके कुछ एफडीज़ हैं, गोल्ड ज्वेलरी है, आपने आपकी मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन दे दिया। आखिर में हियर इन कॉल्ड द मूवेबल प्रॉपर्टी, आई हियर बाय विश दैट द अबव मेंशन प्रॉपर्टी शुड डिवॉल्व इन द फॉलोइंग मैनर्स, यानी ये दोनों जो प्रॉपर्टी है पर्टिकुलर मैनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब देखिए ये वाली लाइन हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए अब अपन प्रॉपर्टी डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कैरेक्टर नंबर 1 जो वाइफ थी,
हमने उनके बारे में बताया कि जो ये प्रॉपर्टी है जो इस पर्टिकुलर एड्रेस पे और इस पे है, ये मेरी वाइफ को जो है जाएगी और एब्सोल्यूटली एंड अनकंडीशनली जाएगी, यानी किसी और का इसमें किसी भी प्रकार का पार्ट नहीं होगा। 100% ओनरशिप जो है मैं सिर्फ और सिर्फ मेरी वाइफ को जो है देना चाहता हूँ। अब उनकी मर्ज़ी है कि वो सेड प्रॉपर्टी को डील करेगी इन एनी मैनर एज शी लाइक्स। और जो मेरे बच्चे हैं यानी जो बाकी 6 कैरेक्टर हैं, उनका इस प्रॉपर्टी पे कुछ भी हो जाए कोई अधिकार नहीं है। अब सेकंड पार्ट में हम आएंगे, अब हम सन की बात करते हैं। अब सन को हमने क्या दिया, शॉप नंबर 12, 15, 18 और सारी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो हमने हमारे सन को दे दी एब्सोल्युटली अनकंडीशनली। और इसमें किसी भी मेरे लीगल हायर बाकी जो अपने कैरेक्टर्स बचे हैं, वाइफ, जो उनकी बहू हैं, बेटी, दामाद, उनका किसी प्रकार का कुछ भी वो नहीं होगा। अब तीसरा पॉइंट आता है डॉटर के ऊपर। डॉटर जो है हैप्पीली मैरिड है और अपने मैट्रिमोनियल होम में रह रही हैं और उन्हें किसी प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है आफ्टर माई डेथ, इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं दे रहे। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, अब ये इसके अंदर हमने सारी प्रॉपर्टी जो है दे दी है। अब और किसी प्रकार से ये जो व्यक्ति है अपनी प्रॉपर्टी डाइल्यूट नहीं करना चाहता, यानी जो भी इनकी बहू हैं, दामाद हैं, फिर जो वेडलॉक्स हैं, इनके जो पोता पोती और जो बेटी के बच्चे हैं, उन्हें किसी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते। सो इससे ये वाली लाइन श्योर हो जाती है कि जो बाकी जो लोग हैं जो कि उनके लीगल हायर्स तो हैं बट उनको नहीं देता, तो भविष्य में किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है कि इतने कैरेक्टर्स जो हैं वो मेरी फैमिली ट्री के पार्ट हैं। बट उन्होंने कितने लोगों को देना प्रेफर करा? फर्स्ट उनकी वाइफ को देना प्रेफर करा और सेकंड अपने सन को देना प्रेफर करा। इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी कैरेक्टर्स थे उन्हें किसी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं मिली। अब देखिए आगे ये वाली पूरी तरीके से अब इन्फॉर्मेशन दे दी। अब यहाँ से आता है आपका सपोर्टिंग बातें। सपोर्टिंग बातें बहुत ज़रूरी है थे, इनके बिना आपकी विल जो है कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो सबसे पहली बात क्या हुई कि जो हमारी प्रेजेंट विल है वो ड्राफ्ट हुई है उनके खुद के प्रेजेंस में, उनके ही इंस्ट्रक्शन थे और कंटेंट जो है विल हैव बिन रेड आउट टू मी इन माई ओन वर्नैकुलर, यानी मेरी जो भी भाषा है, जो भाषा मुझे आती है उसी भाषा में मुझे बताया गया और दिखाया गया, समझाया गया है कि इसमें क्या लिखा है। फिर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये साउंड स्टेट ऑफ माइंड, यानी जब मेरी दिमागी हालत पूरी तरह से सही थी उस समय मेरी जो लास्ट विल है वो मेरे सामने आई है। और विल की एक और मेन एसेंशियल होता है कि वो 2 विटनेस के सामने ही एग्जीक्यूट होती है। यह आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट से बाउंड होता है कि जो आपकी विल है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट के हिसाब से 2 लोग जब विटनेस होंगे तभी रजिस्टर की जाएगी। तो इसके अंदर जिसकी विल थी उसने साइन कर दिया है 7th day of June एट दिल्ली, प्रेजेंस ऑफ विटनेस हु आर ऑल्सो अटेस्टिंग दिस विल इन माई प्रेजेंट एंड एट माई रिक्वेस्ट। यहाँ पे जो विल बना रहा है उसकी साइन आ जाएगी और नीचे उसकी उपाधि क्या होगी, टेस्टेटर की होगी। अब लास्ट एक्सपेक्ट जो है वो आपका विटनेस का आता है। अब इसके अंदर हम एक लाइन लिख देंगे, जो साइन जो हुई है अबव, नेम टेस्टेटर इन अर प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड ईच ऑफ अस हैज़ इन द प्रेजेंस ऑफ द टेस्टेटर साइन अर नेम हियर अंडर एज अटेस्टिंग विटनेस। यानी कि जो टेस्टेटर यानी जिन्होंने विल बनाई है उन्होंने हमारे सामने ही साइन करी है, उन्होंने हमारे प्रेजेंस में ही साइन करी है और हम इस चीज़ की एक तरीके से प्रूफ है, गवाही दे रहे हैं कि उस सब चीज़ सही तरीके से हुई है। यहाँ पे नेम एंड डिटेल ऑफ विटनेस बना जाएगा। वो कैसे आएगा? नाम आएगा, सन ऑफ जो भी है वो वाली इन्फॉर्मेशन आएगी और जहाँ के भी वो रेसिडेंट है ये उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई, सामने उनकी साइन आ जाएगी। सेम हमारे विटनेस 2 की आ जाएगी। तो एंड में कुछ इस प्रकार का जो ड्राफ्ट है, ये सारे पॉइंटर्स मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दिए, कुछ इस तरह से आपका ड्राफ्ट जो है कंप्लीट तरीके से बन जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही ड्राफ्ट जो है हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।